दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज बयान से नहीं, नक्शे से दिया जाता है। और इस बार अमेरिका से ऐसा ही एक मैप सामने आया है जिसने दिल्ली से लेकर ग्लोबल कैपिटल्स तक हलचल मचा दी है। सवाल ये नहीं कि मैप में क्या दिखाया गया, सवाल ये है कि क्या नहीं दिखाया गया। इसी बीच भारत का स्वदेशी फाइटर जेट अब सिर्फ उड़ान नहीं भर रहा, बल्कि पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार होने का सिग्नल दे रहा है। आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पर शायद ही मिले, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, कभी कभी दुनिया में सबसे बड़े संदेश शब्दों से नहीं, नक्शों से दिए जाते हैं। और इस बार एक ऐसा ही खामोश लेकिन बहुत बड़ा संकेत अमेरिका से सामने आया है। दरअसल अमेरिका की ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने एक्स पर इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक पोस्ट साझा की। पोस्ट का मकसद ट्री नट्स, ग्रेन्स, वाइन जैसे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ रिडक्शन बताना था। लेकिन असली चर्चा उस पोस्ट के साथ दिखाए गए मैप को लेकर शुरू हो गई। इस मैप में भारत को एक अनडिवाइडेड नेशन के रूप में दिखाया गया। इसमें पूरा जम्मू एंड कश्मीर शामिल था, बिना किसी डॉटेड लाइन के, बिना किसी डिस्क्लेमर के, और बिना ये बताए कि कोई हिस्सा पाकिस्तान या चीन के नियंत्रण में है। दोस्तों, ये बात छोटी नहीं है, क्योंकि अब तक अमेरिका कश्मीर मुद्दे पर ऑफिशियली न्यूट्रल रहा है। अक्सर यूएस मैप्स में लाइन ऑफ कंट्रोल को डॉटेड लाइंस से दिखाया जाता, लेकिन इस बार यूएसटीआर के नक्शे में ऐसा कुछ भी नहीं था। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, ये नक्शा ट्रेड डील से भी ज्यादा बड़ा डिप्लोमैटिक मैसेज है। भारत हमेशा से कहता आया है कि जम्मू कश्मीर का हर हिस्सा भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन अमेरिका की तरफ से पहले कई बार इस मुद्दे पर गलत नक्शे भी सामने आए हैं। 2011 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर एक ऐसा नक्शा दिखाया गया था जिसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। इस पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। 2012 में भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा था कि ऐसी गलत प्रस्तुतियां भारत की संप्रभुता के खिलाफ हैं। इसके बाद अमेरिका ने अपने नक्शों में डॉटेड लाइंस जोड़कर न्यूट्रैलिटी दिखाई। लेकिन अब यूएसटीआर का ये नया नक्शा उस पुरानी प्रैक्टिस से हटता हुआ दिखता है। बिना कोई बयान दिए, बिना कोई प्रेस रिलीज जारी किए, एक साइलेंट डिप्लोमैटिक शिफ्ट। अब सवाल आपसे, क्या ये मैप अमेरिका की बदलती सोच का संकेत है, या फिर ये एक टेक्निकल कोइंसिडेंस है जिसे ज्यादा मीनिंग दिया जा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, भारत का स्वदेशी फाइटर जेट अब सिर्फ उड़ नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और आज तेजस को लेकर एक बहुत बड़ी और निर्णायक खबर सामने आई है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के एक वरिष्ठ सूत्र के मुताबिक तेजा MK1A ने एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तरह के हथियारों के फायरिंग ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इन ट्रायल्स में भारत की स्वदेशी अस्त्र मिसाइल क्लोज कॉम्बैट के लिए ब्रिटेन की SRM और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स शामिल थे। सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि पेंडिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी अब पूरी तरह लागू कर दिए गए हैं। अब ये पूरा सिस्टम DRDO की संस्था सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इससे भी बड़ी खबर यह है कि HAL ने 5 तेजस MK1A पूरी तरह तैयार कर लिए हैं, जो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जा सकते हैं। इसके अलावा 9 और फाइटर जेट तैयार होकर टेस्ट फ्लाइंग भी कर चुके हैं। इनकी डिलीवरी अब अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस से आने वाले F404 IN-20 इंजन्स पर निर्भर है। अब तक HAL को GE से 5 इंजन मिल चुके हैं। HAL का कहना है कि इंजन सप्लाई अब टाइमलाइन के हिसाब से पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रही है। याद दिला दें कि इंजन डिले की वजह से HAL फरवरी 2024 की ओरिजिनल डिलीवरी डेडलाइन मिस कर चुका था। इसी वजह से कुछ तेजस MK1A रिजर्व इंजन्स पर खड़े रखे गए थे। तेजस MK1A भारत के लिए क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि सितंबर 2025 में MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन्स रिटायर हो चुके हैं और आज इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 29 फाइटर स्क्वाड्रन्स बचे हैं, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन्स की है। यानी तेजस MK1A अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि IAF की अर्जेंट जरूरत बन चुका है। MK1A एक 4.5 जनरेशन फाइटर है, जिसमें AESA रेडार,
एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और एयर टू एयर रीफ्यूलिंग कैपेबिलिटी शामिल है। अगर बड़ी तस्वीर देखें, तेजस MK-1A का वेपन्स ट्रायल्स पूरा होना भारत की एयर पावर सेल्फ रिलायंस का सबसे बड़ा प्रूफ है। अब सर्टिफिकेशन मिलते ही डिलीवरी शुरू होगी और IAF की स्क्वाड्रंस को धीरे धीरे नई ताकत मिलेगी। अब सवाल आपसे, क्या तेजस MK-1A IAF की स्क्वाड्रन शॉर्टेज को समय रहते पूरा कर पाएगा? और क्या इंजन डिलेज के बाद अब प्रोग्राम स्मूथली आगे बढ़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।